जय हिंद साथियों, आज की क्लास में कुछ दो चार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी किस में होती है? समांतर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो ये nth रूट ऑफ यूनिटी आपके कौन कौन से होते हैं? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जिसमें कि हमारे पास रिलेशन कितना होता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो ये आपके किस में होते हैं? जीपी में होते हैं। ठीक है, किस में होते हैं? जीपी में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भाई देखो, बहुत बढ़िया है ये। ठीक है, ये है आपका द इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट। तो ये क्वेश्चन देखो भाई, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको करने के लिए स्पेयर, तो जनरल इक्वेशन जो स्पेयर का क्या होता है आपके पास? ये होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2gx 2fy 2hz और प्लस c, ये बराबर इतना होता है। लेकिन हमारे पास क्या है? ये है इतना। तो यहाँ से अगर हम रेडियस निकालते हैं तो कितनी आती है हमारे पास? एफ स्क्वायर प्लस का जी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर माइनस का सी हो जाता है। ठीक है, इतना हो जाता है। तो अब हम इसको इस फॉर्म में बना लेते हैं। तो मैं अगर ए से डिवाइड कर देता हूं तो कितना जाएगा? ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2x u अपॉन ए प्लस 2y b अपॉन ए और ये 2zw अपॉन ए और ये d अपॉन ए बराबर 0। ठीक है, अगर ऐसे में अगर रेडियस निकालता हूं तो रेडियस कितनी आ जाएगी? r बराबर हो जाएगी आपकी। यहां से देखिए हमारे पास f कितना आ गया? f आ जाएगा आपका u अपॉन ए, एफ जी बराबर कितना आ जाएगा? b अपॉन ए और h बराबर कितना आ जाएगा? w अपॉन ए और c बराबर d अपॉन ए। ठीक है, तो इस सवाल को अगर आप एक बार देख लोगे उसके बाद भूलने के नहीं है, फिर आप जो है डायरेक्ट आंसर लगा दोगे। तो r बराबर कितना हो जाएगा? यहां से u स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन ए डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और आपका ये हो जाएगा डी अपॉन ए। ठीक है, अब किसी सर्किल के रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होना चाहिए? r का मान हमेशा ग्रेटर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये हमारा ग्रेटर इक्वल होगा u स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और w स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस e अपॉन ए ग्रेटर इक्वल, अगर इसे मैं हल करूंगा तो क्या कंडीशन आ जाएगी? u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस w स्क्वायर और यहाँ a d ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखिए एक कौन से ऑप्शन में है, वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, तो u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर w स्क्वायर ए डी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू g, तो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, इसका ध्यान रखेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, अगला क्वेश्चन ये है द इक्वेशन द प्लेन टच द स्फीयर एट। तो हमें प्लेन जो टच कर रहा है किस पॉइंट पर, तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम इसको जो है सेटिस्फाई करा के देख लेंगे। ठीक है, जिस बिंदु पर ये सेटिस्फाई हो जाएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो हम 1 बाय 1 चेक कर लेंगे।
वैसे करेंगे तो लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब पहले ही ऑप्शन जो है चेक कर लेंगे। देखिए मैंने एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया आपका 1। अगर मैं 1 रख देता हूं ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। y की वैल्यू -4 रख देता हूं और z की वैल्यू -2 रख देता हूं। ठीक है, और माइनस x की वैल्यू हमारे पास 1 है, 2 गुणा 1, y की वैल्यू हमारे पास -4 है और आपके पास z की वैल्यू आपके पास -2 है। ठीक है, z की वैल्यू कितनी है -2 है और ये -3 है। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो 0 आना चाहिए, तो ये हो गया 1 + 16 + 4, ये आ गया आपके पास -2 और ये आ गया आपके पास 16 और ये -4। अब यहां से देख लीजिए +16 हो गया, तो यहां से तो हमारे पास कुछ कट ही ना रहा है, ये कट रहा है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और जो है ये -3 है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे हम चेक करेंगे तो ये दूसरे वाले ऑप्शन को जो है सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन को जो है ये जो है सेटिस्फाई कर जाएगा, इसको जो है यही आंसर होगा इसका। इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यह दिए गए वक्र के अभिलंब x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर है, जब हम आर्टिकल करते हैं तो क्या हो जाता है dx अपॉन dy बराबर आपका 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन है भाई बहुत धांसू। ठीक है, इसको हल करने के लिए ये होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो हमारी लिमिट है 0 से 1 5 है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इसके अंदर कितना कितना, अगर एक्स स्क्वायर बराबर अगर मैं 1 रख देता हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 1 रख देता हूं, तो x बराबर ये आ जाएगा 1, प्लस माइनस का हम नहीं लिखेंगे, x बराबर 1 आ जाएगा। तब भी हमारे पास जो क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर ही रहेगा 0 से। अब एक्स स्क्वायर बराबर मैं 2 लिख देता हूं, तो x बराबर कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 होती है, तो वो ये इसके अंदर ही होगा। अब x बराबर मैं 3 लिख देता हूं, ठीक है, कितना 3, तो 3 लिख दिया, तो ये √3 हो जाएगा आपका। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.732 ऐसे होती है। तो ये इससे ज्यादा हो जाएगी हमारी, इस रेंज के, इस वाले रेंज के ज्यादा हो जाएगी, तो इसको नहीं लेंगे। तो हम कहां से लेंगे 1 लेंगे और √2 लेंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर और dx 1 से √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर और dx प्लस, बहुत अच्छा सवाल है भाई, ये आ जाता है कई बार आया है, और इसका आंसर आपका ये वाला आएगा। ठीक है, अब थोड़ी देर में देखते रहिए और समझने वाली बात आ गई। अब √2 से 1.5 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dx। अब देखो क्या काम करते हैं इसमें। अब आई हमारी बहुत अच्छी बात, हम दो लोअर लिमिट लगाते चलते हैं। लोअर लिमिट x की जगह लगा देते हैं, 0 से 1 इसके लिए लगाई, तो ये हो गया
अब इस वाले में आ जाओ, मैं लोअर लिमिट लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर की जगह 1 लिखूंगा, ये हो जाएगा। अब इसमें आ जाइए, √2 1.5 इसकी जगह लगा देंगे लोअर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट लगाई तो हमने, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये dx। अब जो है इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब मैंने इसका 1 का x हो गया, लिमिट भी लगा दी, लिमिट भी लगे, √2 1 ये हो गया। अब ये इसका हमने करा तो ये कितना आ गया, 2 बाहर आ गया, 1 का x हो गया, तो ये हो जाएगा √2, पहले अपर लिमिट लगेगी, ठीक है, कैंसी अपर लिमिट लगेगी, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 माइनस का √2, ये हो गया। यहाँ पे हमारी ये ऑफ, ये हो गया √2 -1, ये हो जाएगा 3 माइनस का √2। अब इसको हल कर लेंगे, ये आपका √2 से, अभी नहीं, अभी ये 2 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो ये आपका कितना बचेगा, माइनस का √2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 2, ये 2 माइनस √2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के आंसर थोड़े लेंथी भी होते हैं, तो टाइम बचाने के लिए कुछ कुछ जो है आंसर भी याद रख लो, कंपटीशन में फाइट करना है तब। अब अगला क्वेश्चन ये है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली सूत्र होता है इसका, क्या होता है, सदिश इतने के सापेक्ष निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है हमारे पास, a.b/b का मॉडुलस, तो भाई यहाँ हम डायरेक्ट निकाल लेंगे इसका। अगर मैंने करा ये i है और ये 4 है, तो कितना आ जाएगा, 4 हो गया, इसका 2, ये आपका प्लस का 8 हो जाएगा, और 7 और 1, ये 7 का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब b का मॉडुलस निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 16, ये 16 और ये 49, ठीक है। अब ये कितना आया आपके पास, 8 4 12 7 19, और ये आ जाएगा जोड़ के 81, तो ये कितना आ जाएगा 19 बटे, जोड़ लो चाहे 9 81 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं 9 से, मैंने इसको डिवाइड करा, 9 दूनी 18, कितना बच गया 1, तो ये हो जाएगा 2 सही 1/9, तो 2 सही 1/9 आपका, ये है आपका आंसर। ये 21 नहीं है, ये है 2 होल्ड 1/9, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमको जो है ना टाइम नहीं लगना चाहिए पेपर में हल करने के लिए। अब ये है एवरी कोची सीक्वेंस से रिलेटेड है। तो एवरी कोची सीक्वेंस जो होती है हमेशा कैसी होती है, बाउंडेड होती है। कैसी होती है, बाउंडेड होती है। तो ये स्टेटमेंट ही है, तो एवरी कोची सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो आज की क्लास में इतने ही, तो अभी थोड़े सवाल करा रहे हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।